आप देखें राजधानी समाचार और भोपाल के हम तमाम चौराहे पे गए, यहाँ पर आपको बताएंगे किस प्रकार से दुकानें खुली हैं। तो यहाँ क्या उत्साह है, सीहोर रोड पे रास्ता जाता है तो लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं, तो क्या आशा के साथ खोली हैं और शासन की कितनी इनको आदेश मिले हैं और कितनी रियायतें मिली हैं। आपका नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं बाबू कुरैशी हूँ भोपाल से जी। और ये ऑटो पार्ट्स की दुकान है, भतीजा है मेरा। जी। तो इतने दिनों से लॉकडाउन था, बेरोज़गारी वाला माहौल था। जी। दुकानदारों को जो खुला है बाज़ार, तो एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब दुकानदारों का व्यापार फिर से उसी तरीके से खड़ा होगा। इसी के साथ खोला है और प्रशासन ने 5 बजे तक का दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। अगर मार्केट को अच्छा उत्साह मिलता है, लॉकडाउन का पालन होता है, तो शासन प्रशासन से मांग की जाएगी इस बारे में कि थोड़ा लॉकडाउन का और समय बढ़ा दिया जाए। क्योंकि एक तरफ भोपाल में केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो रियायतें दी गई हैं सरकार द्वारा, न्यू मार्केट और एमपी नगर खोला जा रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या सही किया निर्णय, कैसा है बेरोजगारी के लिए, कैसे देखेंगे? देखिए, अब सरकार असमति अगर नहीं चालू करते हैं तो भुखमरी वाला माहौल पैदा हो जाएगा। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अब जो उनके पास जितनी क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी। व्यापारियों का भी देखिए, दरअसल क्या होता है, मदद पहुंची गरीब आदमी को। देखा लोगों ने कि भाई झुग्गी वाले हैं या बिल्कुल नीचे लेवल के हैं, मगर बीच वाला तबका गरीबों से ज़्यादा भी ख़राब है। मैं अंदर की हकीकत बता रहा हूँ आपको। इतनी ख़राब पोजीशन है कि वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। तो जो मार्केट में लोगों ने पैसा रखा था कि भाई माल ला के रखा था कि ईद आ रही है या ये दूसरे त्यौहार आ रहे हैं, उसमें माल भर लिया था, तो व्यापारियों के पास पैसा नहीं था सर। और अब व्यापार खोलना ज़रूरी भी था, क्योंकि सरकार भी क्या करे, एक तरफ आदमी नहीं तो भूख से मर जाएगा। इसलिए परेशानी है, ज़रूर है परेशानी। हम देख रहे हैं मौत नाच रही है चारों तरफ, ये जो कोरोना वायरस है, मगर साहब मजबूरी में खोलना ही पड़ेगा। आप इतना ज़्यादा बंद नहीं कर सकते, वरना जनता में तराई तराई मच जाएगी सर। आपके यहाँ भी लोग काम करते होंगे, 2-3 काम करने वाले लड़के होंगे। जी। कैसे उन पे बीती 2-2.5 महीने कैसे गुजारे, क्या परेशानी में रहे होंगे? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी सर। एकदम जो माहौल मतलब ख़राब हुआ तो गवर्नमेंट हरकत में आई, सरकार हरकत में आई, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिया। पुलिस प्रशासन ने शुरू में तो बड़ी सख्ती की तो लोग सड़कों से पार ही नहीं आए, घर से ही नहीं निकलने दिया। तो अब जो वर्कर्स काम करने वाले थे, जाहिर है उनके पास पेटीएम होता नहीं है, एटीएम होता नहीं है, गरीब वर्ग से आते हैं वो, तो आप उनको वहाँ तक मदद भी नहीं पहुँचा सकते। ठीक है ना सर? तो वो बेचारे जो मजदूर वर्ग था वो परेशानी हुआ, और जो लोगों ने, वहाँ की जो संस्थाओं ने जो काम चलाया उनको ले दे के, मगर सब आटा दाल ही दे रहे थे। दवा की आवश्यकता होती, कोई नगद तो दे नहीं रहा था उनको, बाकी दवाओं की थी। अब जो बहुत से बुजुर्ग लोग थे या और पेशेंट थे, शुगर पेशेंट थे, वो लगभग सब परेशानी हुए। लॉकडाउन का प्रभाव तो भारत को बहुत पीछे ले गया है, और मैं समझता हूँ कि ना करके अभी हम 20 सालों पीछे हो गए। 20 साल पीछे हो गए सर। अभी हमें खड़ा होने के लिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे किसानों को दिया जाता है सर, किसानों को अगर उनकी फसल ख़राब होती है तो उनको सरकार मुआवजा देती है। आज जैसे पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म पूरे बर्बाद हो गए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पोल्ट्री फार्म को उठा के खड़ा करे, तब ये चिकन व्यवसायी खड़े हों। अब जहाँ तक हमारी नज़र वहाँ तक जाएगी, तब हम उन्हें खड़ा करेंगे। ऐसे खंबे भाई खंबे सरकार को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके अपन कोरोना से पूरी तरीके से जीत पाएंगे। मैं आपके चैनल से सरकार से भी मांग करता हूं कि देश फिर उसी तरह से चलेगा। हम देश को बहुत अच्छी ताकत से जीतेंगे। पूरा देश खड़ा है सरकारों के साथ। बस ये है कि गरीब मरना नहीं चाहिए, गरीब बचाओ तभी अमीर सुरक्षित रहेगा सर। भोपाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री नहीं है, मंडी पड़ता है, इंदौर पड़ता है, ज़्यादा कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। अब एकदम से जिनका छूट गया कि वो वापसी आ पाएंगे, जो दुकानों पे काम करते थे या शॉप पे काम करते थे, उनको गंभीर समस्या हुई ना, कैसे गांव से आएंगे, क्या नहीं, गांव भी गए सर देखिए, उनको ऐसी कंडीशन है, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। अब उनकी मजबूरी उन्हें कैसे न कैसे करके लाएगी, तादाद कम होगी।
जी जी। बाकी क्या है, अब कोई ऐसे साधन नहीं है, अभी तो एकदम बहुत साधन नहीं है, गांव से आदमी परेशान भी है, दूसरा इसका भी डर है। तो अब क्या है, आदमी 2 रोटी नहीं खा के सर 1 रोटी खा के भी अपने घर में गुजारा कर रहा है, मगर कोशिश कर रहा है कि, मगर क्या है, मजबूरी उसको वहाँ पर लेके आएगी सर। आप नहीं चाहते कि सरकार अब कोई नए रोजगार को लेकर कोई मतलब कंपनी चालू करे, कोई ऐसा व्यवसाय दे युवाओं के लिए का जो कभी ऐसी आफत आए तो उन लोगों को कर तो सकें? मैं सरकार से सीधी ये गुजारिश करता हूं कि अभी जैसे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा लंबा पेमेंट जो किया है, जिससे लोन की बात की है, तो सर लोन भी क्या होता है कि सोर्स वालों को मिल जाता है, बाकी का जो गरीबों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो लोन मिलने में बहुत दिक्कत जाएगी। मेरा तो ये कहना है कि अभी वर्तमान में अगर छोटे दुकानदार को खड़ा करना है तो आधार कार्ड पे एक पेमेंट फिक्स कर देना चाहिए कि आधार कार्ड आदमी लेके जाएगा, उसे बैंक से इतना लोन मिलेगा, इतनी किस्त आएगी, यूँ खड़ा हो सकता है। खाली अगर हमने बैंकों के सहारे छोड़ दिया तो मैनेजर नहीं देते हैं, सीधी बात है। 17 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो गरीब आदमी के पास नहीं आते हैं वो वहीं खड़ा रहेगा। माननीय शिवराज सिंह जी से मैं मांग करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो ऐसी योजनाएं लाएं जो छोटे तबके के लोग उठ के खड़े हों, और गांव में भी एक उनके अंदर उत्साह भरना चाहिए कि वो दोबारा से वहाँ पहुँचे सर, है ना। सुरेश जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। आपने मतलब एक गंभीरता से लोगों की, युवाओं की सोच हो या बेरोजगारी को लेके आपने समझा भी। आप दुकानदार के नाते एक राजनीतिक विशेषज्ञ तौर पे मुझे लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम भी चाहते हैं कि आप मिलजुल के देश चलें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। सर मैं दुकानदार तो हूँ ही, व्यवसायी भी हूँ, मैं नोबेल राइटर हूँ। 79 कंट्री में मेरी किताबें पब्लिश्ड हैं। मैं मतलब ऑस्कर नॉमिनेट हूँ। मैंने यूट्यूब बनाया था आतंकवाद के ख़िलाफ़, वो 2014 में ऑस्कर में नॉमिनेट रहा हूँ, और 79 कंट्री में अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। और आपका बहुत धन्यवाद, और देश सलामत रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। लगातार हम आपको दिखाएंगे और खबरें भी भोपाल की बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, बैरागढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश। Subscribe now and press the bell icon.